बरेली समाजवादी पार्टी में लखनवी एपिसोड की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब बरेली शहर देहात में इस्तीफा एक्सप्रेस दौड़ने से पार्टी में लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। लंबी प्रतीक्षा के बाद जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने जैसे तैसे अपनी कमेटियां घोषित भी की तो कई नेताओं ने नाराज होकर एक साथ अपने इस्तीफे पटक कर समाजवादी रणनीतिकारों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। पार्टी को अलविदा कहने वाले नेताओं में कुछ लखनऊ बैठक में आमंत्रण न मिलने से नाराज थे तो कुछ संगठन में उचित जिम्मेदारी न मिलने से खफा। सपा से इस्तीफा देने वालों में पूर्व कैंट विधानसभा अध्यक्ष गोपाल कश्यप भी शामिल हैं, जिन्हें सपा महानगर अध्यक्ष शमीम का सुल्तानी ने एक दिन पहले ही अपनी नई टीम में महानगर सचिव बनाया था, मगर गोपाल ने पद स्वीकारने की जगह इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा है। भोजीपुरा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जावेद बारसी ने भी पार्टी की प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा देकर समाजवादी ब्रिगेड को बड़ा झटका दे डाला है। अंदर की खबर यह भी है कि अभी बरेली सपा के कई और नेता साइकिल से नाता तोड़ने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सामूहिक इस्तीफों के घटनाक्रम से परेशान बरेली सपा संगठन का कहना है कि कुछ नेता जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले बरेली के समाजवादियों की लखनऊ में बैठक बुलाई थी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा हाईकमान की बरेली सपा में जोश भरने की कोशिशें बेहतर रिजल्ट लाना तो दूर बल्कि नुकसान और पहुंचाती दिखाई दे रही हैं। लखनऊ बैठक में नहीं बुलाए जाने की बात कहकर बरेली के दिग्गज समाजवादी नेता पूर्व मेयर डॉक्टर IF तोमर खुले तौर पर पत्र लिखकर पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। लखनऊ बैठक को लेकर शुरू हुई खींचतान के साइड इफेक्ट अब पार्टी से सामूहिक इस्तीफों के रूप में भी सामने आने लगे हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक सपा संगठन से नाराज पार्टी नेताओं के दिलों का गुबार अभी तक अंदर ही अंदर पल रहा था, जो अब इस्तीफों के रूप में सामने आ रहा है। इस्तीफा देने वाले समाजवादी नेताओं की पीड़ा क्या है, ये सच्चाई आपको सपा प्रमुख को भेजे गए उनके इस्तीफों को पढ़कर बखूबी समझ आएगी। जैसे कि बरेली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कश्यप ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 20 साल से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से पार्टी की सेवा की, संगठन में कई अहम पदों पर रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बरेली कैंट से सपा उम्मीदवार सुप्रिया एरन को पूरी ताकत से चुनाव भी लड़ाया। इसके बाद भी हाल में लखनऊ में हुई मीटिंग में उनका नाम बरेली महानगर संगठन ने नहीं भेजा। बगैर संज्ञान के उनको महानगर कमेटी में सचिव बना दिया गया। 20 साल के समर्पण को नजरअंदाज कर उनकी जो अनदेखी की गई उससे वह बहुत आहत हैं और अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे ही भोजीपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके क्षेत्र के प्रमुख समाजवादी नेता जावेद बारसी ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने लिखा है कि आज समाजवादी पार्टी की सक्रिय एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। वहीं बरेली महानगर सपा के पूर्व सचिव डालचंद वाल्मीकि ने इस्तीफा देते हुए लिखा है कि खुद भी संगठनों में कई पदों पर रहा हूँ और पार्षद पत्नी रह चुकी है। पार्टी के आंदोलनों में शामिल होकर कई बार जेल गया। इसके बाद भी न तो उन्हें लखनऊ बैठक में बुलाया गया और न पार्टी संगठन में अब की बार जिम्मेदारी दी गई। बहुत आहत हूँ और इस्तीफा दे रहा हूँ। सपा से इस्तीफा देने वालों में प्रमुख नाम बरेली बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव ओम जय मृत्युंजय मिश्रा का भी है, जो पार्टी संगठन में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके थे। मृत्युंजय ने अपने इस्तीफे में लिखा कि लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई बैठक में नहीं बुलाया गया था, क्योंकि महानगर अध्यक्ष ने उनका नाम हाईकमान को नहीं भेजा। पार्टी के लिए कई बार जेल गया, हमेशा धरना प्रदर्शन में शामिल रहा, मगर अब पार्टी की हालत ऐसी है कि और सेवा नहीं कर सकता। जिला पंचायत सदस्य प्राची सिंह ने भी नाराज होकर सपा को गुड बाय बोल दिया है। प्राची सिंह ने खुलकर अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि उनके पति मुदित प्रताप सिंह को पुलिस ने झूठे मुकदमों में फंसा दिया। सपा संगठन ने इसके खिलाफ आवाज उठाना तो दूर संघर्ष में किसी तरह की मदद नहीं की, इसलिए पार्टी छोड़ रही हूँ। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले बरेली सपा में सामूहिक इस्तीफों का दौर अंदर खाने चल रही उठापटक और खींचतान सामने लाने के लिए काफी है। बरेली में सपा नेताओं की धड़ेबंदी की सच्चाई हाईकमान से छिपी नहीं है। कुछ दिन पहले लखनऊ में हुई बैठक में पार्टी के अंदर अनुशासन और प्रेम की कमी होने की बात खुलकर उठी थी, मगर इस सच्चाई को हाईकमान के स्तर से भी सिवाय नजरअंदाज करने के कुछ नहीं किया गया। बरेली में सपा की जमीनी हालत किसी से छिपी नहीं है। बरेली लोकसभा सीट सपा आज तक जीत ही नहीं पाई है और आमला में उसे जीत दिलाने वाले पूर्व सांसद कुंवर सरवराज सिंह का परिवार अब भाजपाई हो चुका है। बरेली सपा के प्रमुख समाजवादी नेता इस बात को दिल से स्वीकारते भी हैं। सपा में जहां अनुशासन और एकता दूर दूर तक नहीं दिखती, वहीं केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन है। सपा के बरेली में जिला और महानगर दो संगठन हैं, वहीं भाजपा बरेली महानगर, बरेली और आमला में जिला संगठन बनाकर काम
काम करती है। सपा में आपसी नेताओं की गुटबंदी के रोज समाचार सामने आते हैं, मगर भाजपा हर मौके पर अपनी एकजुटता का परिचय देती है। लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा बेहद व्यवस्थित तरीके से जिले में सांगठनिक पुनर्गठन के काम में जुटी है। वहीं सपा में संगठन के पत्ते खुलते ही सामूहिक इस्तीफों के शोर सुनाई दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में समाजवादी ब्रिगेड की किरकिरी करा रहे हैं। सामूहिक इस्तीफों से सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप खासे टेंशन में हैं। मीडिया ने जब उनसे इस्तीफों को लेकर सवाल पूछा तो वह कुछ बोलने की स्थिति में नजर नहीं आए और इशारा महानगर अध्यक्ष की ओर कर दिया। वहीं महानगर अध्यक्ष शमीम का सुल्तानी ने इस्तीफों पर कहा कि हाईकमान के निर्देश पर संगठन में जिम्मेदारी उन्हीं नेताओं को दी गई है जो सक्रिय होकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं। रही बात इस्तीफों की, तो कुछ नेता जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा रहे हैं। देखिए, ये कहना कि घमासान मचा हुआ है ये तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, एक पार्टी की प्रक्रिया है। हर बार जब पार्टी का कार्यकारिणी का गठन होता है और जिस दिन अखबारों के माध्यम से कार्यकारिणी अखबारों में छप जाती है तो बहुत से कार्यकर्ता जो हैं पद नहीं मिलने की वजह से तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस बार एक ख़ास बात यह है कि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश भी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ये निर्देश है कि पार्टी में पद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो सक्रिय हों, जो पार्टी के लिए काम करते हों। ऐसे लोगों को पद ना दिया जाए जो नहीं काम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी 51 सदस्यीय कार्यकारिणी हमारी है, 51 सदस्यीय कार्यकारिणी जिले की भी है। तो इस बार चाहे जिले की कमेटी हो चाहे महानगर की कमेटी हो, हम सब लोगों ने सारी जात बिरादरी के लोगों को कार्यकारिणी में जगह दी है, सबको सम्मान देने का काम किया है। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने जल्दबाजी करी। उसमें से एक आदमी को तो प्रमोशन हो गया, विधानसभा के अध्यक्ष महानगर का सचिव बनाया, वो पूरे महानगर के हो गए। 2 लोग जो हैं उन्होंने जल्दबाजी में उठाया हुआ उनका कदम है, उनको वेट करना चाहिए था। हमारी ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो गई, अभी कार्यकारिणी का विस्तार होगा और जो कार्यकर्ता हमारे अभी रह गए हैं सबको सम्मान मिलेगा, सबको संगठन में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे बहुत से प्रपोज भी हैं हमारे पार्टी के, तो सभी को सम्मान दिया जाएगा।